प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी पुस्तक से पाठ नंबर 3, जिसका नाम है लखनवी अंदाज का भाग 1 पढ़ेंगे। आइए देखिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। पैसेंजर ट्रेन यात्रियों की रेलगाड़ी, सामान्य यात्रियों की रेलगाड़ी। चल पड़ने की उतावली, उतावली होता है जल्दी। मैं फुका कर रही थी। फुका कर का है तेज आवाज करना। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम, कीमत अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत, एकांत का अर्थ है अकेला। मैं नई कहानी जिसमें कथ्य या कथानक न हो के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी यानी कि चल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ, जरा जरा थोड़ा सा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान, अनुमान का अर्थ है अंदाजा लगाना। के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ है विपरीत। डिब्बा निर्जन, निर्जन का अर्थ है खाली होना। नहीं था एक बर्थ, बर्थ का अर्थ है सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश, सफेद पोश सज्जन। सफेद पोश का अर्थ है बदर पुरुष या सज्जन मनुष्य। बहुत सुविधा के पालथी मारे, पालथी मारे का अर्थ है टांगे मोड़कर रखना। बैठे थे सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन, एकांत चिंतन का अर्थ है अकेले में बैठकर सोच विचार करना। मैं विधन का असंतोष, विधन का अर्थ है बाधा होना और असंतोष का अर्थ है बुरा लगना। विधन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ वस्तु होती है नाचीज यानी कि तुच्छ, बहुत कम, जो जिसका कोई अर्थ न हो। जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते जैसे देखे जाने की संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वाभिमान। आंखें चुरा ली, सामने के बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण, संकोच के कारण, असुविधा का अर्थ है आराम में बाधा होना या परेशानी होना और संकोच का अर्थ है लज्जा होना या शर्म होना के कारण अनुमान करने लगे। ऐसा संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का गवारा न होना, सहन न होना। शहर का कोई सफ़ेद पोश उसे मंझले दर्जे में सफ़र करता देख अकेले सफ़र का वक्त समय काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश यानी कि सज्जन मनुष्य के सामने खीरा कैसे खाएं।
हम कनखियों से तिरछी नजर से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज का अर्थ है अभिवादन का एक ढंग। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में नथेड़ लेना चाहते हैं। नथेड़ लेना, सम्मिलित करना। जवाब दिया, शुक्रिया। किबला शौक फरमाएं। किबला का अर्थ है सम्मान पूर्वक संबोधन करना। मेरा कार्य है एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। यह आपने साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।